गजमुखो मोरेश्वर सिद्धिदः बल्लाळस्तु विनायकस्वमहणे चिन्तामणि देवरे लेणाद्रौ गिरिजात्मजौ सुवरदो विघ्नेश्वरश्च ओझरे ग्रामे राञ्जनसंस्थितो गणपति कुर्यात् सदा मङ्गलम्। नमस्कार, गुड इव्हनिंग. आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. वेलकम एवरीवन. आज की शाम द उत्सव एंटरटेनमेंट लेके आ रहे हैं इन मेमोरी ऑफ लेट श्री कमलाकर अभ्यंकर साहब. खास म्यूजिकल इवनिंग है आज की. क्लासिकल हिट्स रहेंगे 70s से लेके 90s तक का, जिसको हम आज डॉक्टर गौरी कवि जी के साथ करेंगे रिवाइंड, रिप्ले और रिलीव. लेकिन उसके पहले कहना चाहूँगा द उत्सव एंटरटेनमेंट जो आज प्रोडक्शन हाउस बन के आपके सामने है, उसकी जो पैदाइश हुई है वो कुछ इस प्रकार है कि हम एक शो में मिले थे रेणुका ताई, और उन्होंने कहा यार कुछ तो करते हैं. मैंने कहा ज़रूर कुछ तो करेंगे. फिर एक बार मुलाकात फिर से ऐसे ही रास्ते में हुई. रेणुका जी के शब्द वही थे, यार कुछ करते हैं. बहुत ब्रेन स्ट्रॉमिंग हुई और उसके बाद रेणुका ताई, शी इज एन ऑसम लेडी बाय द वे, उन्होंने कहा कुछ नया कंसेप्ट करते हैं. कहा चलो करते हैं. नए फेसेस को लॉन्च करते हैं सीनियर मोस्ट कलाकारों के साथ. और वहीं से शुरुआत हुई द उत्सव एंटरटेनमेंट की. और आज आप सब एंजॉय करेंगे डॉक्टर गौरी कवि का आज का शो, जो करेंगे रिवाइंड, रिप्ले और रिलीफ. साथ ही में टुडे शो इज पावर्ड बाय डॉक्टर गौरी कवि's स्वरधारा, an institution dedicated to spreading music literacy that offers to integrate the science of music in our daily life. With Swaradhara, Hindustani vocals curriculum in schools have reached over 1 lakh students. Swaradhara is launching keyboard, guitar and rhythm curriculums with Indian ethos. So please remember to recommend in school in your connect. Also a special edition Swaradhara light vocals training program for all the shining enthusiasts is launched and registrations are open. Well, कार्यक्रमाची सुरुवात करूया. I will not take much of your time. लेकिन हर कार्यक्रम का एक सूत्र संचालन होता है, और आज के सूत्र संचालन करेंगे उनको मैं बुलाना चाहूंगा. He is a true multi-hyphenate creative powerhouse in the Indian entertainment, widely celebrated as master script writer, dialogue writer and lyricist. अब जब हम lyricist की बात करते हैं, हमने काफी सालों पहले एक गाना सुना था, खाने का, पीने का, जीने का, मुंबई मूवी से. उसके राइटर, उसके लिरिक्स थे श्री किरण कोठरियाल जी. और रंगमंच पे बुलाना चाहूंगा श्री किरण कोठरियाल जी को, और दरख्वास्त करूंगा कि आज की शाम रिवाइंड, रिप्ले, रिलीव को आगे लेके जाए. थैंक यू किरण जी. Thank you for the kind words, Mahesh ji. A very good evening to all of you. आप लोग आए, अपने बिजी स्केड्यूल्स के बावजूद आप लोग यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया. IPL चल रहा है फिर भी आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया. ये सुना है कि सेट मैक्स पे सूर्यवंशम है, फिर भी आप लोग आए, थैंक यू वेरी मच. सो दोस्तों,
एआई के ज़माने में बहुत लोग डर चुके हैं कि भाई एआई आ रहा है, क्या होगा, हम रिप्लेस हो जाएंगे, ये वो जो भी है। लेकिन आज का जो ये शो है, इसको एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास हमारे अपने एआई है। ऑल इनक्रेडिबल म्यूजिशियंस, जोरदार तालियां एक बार, बिकॉज दे आर द बैकबोन ऑफ द शो। एंड अफलातून इंसान, जो भी बोलना है, एआई है। क्योंकि मैंने रिहर्सल अटेंड की, इनमें से काफ़ी लोगों का काम मैं पहले देख चुका हूँ। दे आर ऑल सिंपली अमेजिंग, सो यू आर गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट। दोस्तों, सेल फोन के ज़माने में, अच्छा सेल फोन से याद आया, प्लीज़ कीप योर फोन ऑन साइलेंट मोड। आप लोग वीडियो लेना है ले सकते हैं, लेकिन साइलेंट मोड पे प्लीज़ रखिएगा। तो सेल फोन से जो हमारा अटैचमेंट है, इस ज़माने में हम बहुत कुछ अपने साथ ले चलते हैं। अपने सिर्फ फ़ोन ले लिया तो आपके पास सब आ गया, कैश आ गया, आपका वॉच आ गया, टाइमर्स आ गए, मैसेजेस आ गए, ईमेल है, ये वो सब लेकर आप चलते हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो आप हमेशा हर दम अपने साथ लेकर घूमते हैं, आपके पास फ़ोन हो ना हो, और वो है संगीत, म्यूज़िक, जो हमेशा आपके साथ चलता है। आप भले ही आपका फ़ोन, आपका बैटरी डेड हो, आप बैठकर कोई गाना याद कर सकते हैं। यू कैन रिवाइंड, यू कैन रीप्ले एंड यू कैन रीलिव इट इन योर माइंड। और आज का ये कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम ये सब करेंगे इन ज़बरदस्त म्यूजिशियंस के साथ। तो एक बार ज़ोरदार तालियां उनके लिए जो अब आने वाले हैं इन म्यूजिशियंस का साथ देने। इनमें से कुछ मझे हुए कलाकार हैं, कुछ ऐसे कलाकार हैं जो आप में से चुने गए हैं। एंड ऑफ कोर्स देन देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन दैट वी आर गोइंग टू हैव, क्योंकि मेरा काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है फिल्म इंडस्ट्री में। इट्स बिन अ ग्लोरियस जर्नी, और कुछ चीज़ें जो कुछ लेजेंड्स के साथ आई बीन ब्लेस्ड कि मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ, और कुछ बातें उनसे सुनी है, तो शायद आपने नहीं सुनी होगी ऐसी बातें। मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगा आज, तो बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन आइए, इस वक्त फोकस है म्यूज़िक पर। तो ईश्वर का नाम लेते हुए आपके सामने आ रही है एक बहुत ही अमेजिंग गायिका, जिनका नाम है डॉक्टर गौरी कवि। सो लेट्स रिवाइंड, replay and relive. Dr. Gauri Kavi.
सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् Perfect rendition of Satyam Shivam Sundaram by Dr. Gauri Kavi. एक बात कहना चाहूँगा कि सत्यम शिवम सुंदरम एज वी ऑल नो डायरेक्टेड बाय द ग्रेट राज कपूर साहब. राज कपूर साहब का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल था. वो कहते थे कीप इट सिंपल. इसीलिए उनके गाने हमेशा हिट कर जाते थे, उनकी फिल्में हिट कर जाती थी क्योंकि वो चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं करते थे, बहुत ही सिंपल रखते थे. और जहाँ बात होती है सिंप्लिसिटी की, जावेद साहब द ग्रेट जावेद साहब हमेशा कहते हैं कि हिंदुस्तान में हम लोग गाने सुनते नहीं, गाने गाते हैं. तो जितना सिंपल गाना होगा, जितना इजी गाने को होगा, उतना बड़ा हिट वो गाना होगा. जावेद साहब का एक किस्सा मैं कुछ देर बाद बताऊंगा, लेकिन नाउ वी आर शिफ्टिंग टू द फिल्मी जॉनर. कुछ ऐसे गाने जो फिल्मों में बहुत ज़्यादा हिट हुए और अब तक चले आ रहे हैं और हमारे जहन में बस गए हैं. दे आर इन आवर ब्लड फ्लो. टेक इट अवे, दिस इमॉर्टल सॉन्ग फ्रॉम अभिमा.
जिंदगी अपनी हो, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। Thank you.
बहुत खूब तेरे बिना जिया जाना। गौरी जी, आई कुडंट हेल्प नोटिसिंग कि पहला जो गाना था अमित जी और जया जी का था और दूसरा जो गाना था रेखा जी का था। इन तीनों को हमने एक फिल्म में देखा जिसका नाम है सिलसिला। बट डू यू नो कि सिलसिला की ओरिजिनल कास्टिंग में जया जी और रेखा जी नहीं थे। यश जी ने साइन किया था परवीन बाबी को और स्मिता पाटिल को, और फिर उनको लगा कि अगर मैं एक कास्टिंग को ले आऊं और अगर जया जी मान जाए, रेखा जी मान जाए तो क्या बात होगी। तो उन्होंने बात छेड़ी, अमित जी से पूछा, अमित जी ने कहा तुम डायरेक्टली पूछ लो, हो सकता है कि वो हाँ कहे। तो फिर वो बात छिड़ी गई और फिर उसके बाद द रेस्ट इज हिस्ट्री। सिलसिला वन ऑफ द बिगेस्ट कास्टिंग कूज एवर इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा। ये हुआ। परवीन बाबी को जो ये न्यूज़ मिली कि वो फिल्म नहीं कर रही, थोड़ी सी नाराज़ हो गई क्योंकि ये खबर यश जी ने थ्रू शशि कपूर उनको पहुंचाई थी और स्मिता जी वॉज ओके विद इट। लेकिन ये बात हुई और फिर वी गॉट क्लासिक लाइक सिलसिला। उन दिनों उतनी नहीं चली फिल्म, लेकिन उसके बाद इट वेंट ऑन टू बिकम अ कल्ट क्लासिक। आइए अब आगे का गाना सुन लेते हैं जिसका इस इंफॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं, बट द सॉन्ग इज ब्यूटीफुल। थैंक यू। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, क्यों दिल धड़के रह रहे लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तुझको देखूं देखूं जिधर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन
तेरा मेरा प्यार अमर फ्रॉम द मूवी असली नकली। दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि राज कपूर साहब कहा करते थे कीप इट सिंपल, तो सादगी की जब बात होती है तो पहले के जो गाने होते थे, अक्सर हम लोग लोगों से सुनते कि आजकल के गाने क्या है, थोड़े भी दिन टिकते नहीं है, ये वो। पहले के गाने वो मेनली इसलिए होता है क्योंकि पहले के गानों में छोटे लिरिक्स होते थे, कम बोल होते थे, लेकिन वो हार्ड हिटिंग होते थे। जैसे एक ही लाइन में बहुत कुछ कह डाला कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है। तो ये इतने सी लाइन में बहुत कुछ कह जाते थे, लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि लिरिक्स ओवरलोड हो गए, बहुत सारे बोल लिखे जाते हैं, हुक लाइन पर कभी कभी पहुंचते भी नहीं है, और तब तक हम स्विच ऑफ कर जाते हैं क्योंकि इतना कुछ याद करना है और फिर इतना कुछ सुनना है, उसके बाद हम लैंड करते हैं हुक लाइन पर। तो ये एक बहुत बड़ी तकलीफ हुई है। अब राज कपूर की वो जो बात है, सिंप्लिसिटी, जो सादगी की बात है, शैलेंद्र जी के लिरिक्स और शंकर जयकिशन का संगीत, ये गाना जो है बहुत बड़ा प्रतीक है। और ये जो सिंगर है जिन्होंने ये गाना ओरिजिनल गाया, मुकेश जी, उनकी पॉपुलैरिटी का राज ये था कि हर आम आदमी जो मुकेश जी के गाने सुनता था उसको लगता था कि मैं मुकेश जी की तरह गा सकता हूँ, उनको लगता था, तो वो गाते थे। और यही पॉपुलैरिटी थी मुकेश जी की कि सिंप्लिसिटी में बहुत कुछ कह जाते थे। शैलेंद्र जी, शंकर जयकिशन, ये गाना आपके सामने पेश करने आ रहे हैं एक बहुत ही मजे हुए कलाकार जिन्होंने 1000 से भी ज्यादा लाइव शोज किए हैं। प्लीज वेलकम जयदीप भगवाटकर। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है।
रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो गाना है ये हम डेडिकेट कर रहे हैं रेणुका जी के फादर को। वो इस गाने में फीचर हो रहे हैं किसी ना किसी तरह। आई डोंट नो विच पार्ट ऑफ द सॉन्ग बट ही इज़ पार्ट ऑफ द सॉन्ग। तो दोस्तों आजकल क्या होता है कि लोग घर से जब निकलते हैं वो ऑफेंड होने की तैयारी से निकलते हैं कि आज मैं किसी बात से ऑफेंड होने वाला हूँ, मैं बुरा मानने वाला हूँ। या फिर जब फ़ोन भी खोलते हैं तो आज मैं ऑफेंड होने वाला हूँ, कोई कुछ मैसेज डालने वाला है, मैं ऑफेंड होने वाली हूँ, होने वाला हूँ। ये होता ही है आजकल। तो लोग बड़े चौकन्ने हो गए कि क्या बोले। मैं जब पहले अवार्ड शोज लिखता था इतना हम लोग सोचते नहीं थे, लेकिन अब जब हम अवार्ड शोज लिखते हैं तो बहुत डर रहता है कि पता नहीं ये बोलेंगे तो क्या होगा, ये बोलेंगे। खासकर जब बड़े स्टार्स कुछ बोलते हैं तो वो बात का बतंगड़ बन ही जाता है। सो इस ज़माने में जब हम इतने केयरफुल है, पहले के लोग बेधड़क कुछ भी बोल जाते थे। इसका एक नमूना मैं दूंगा। अभी जो गाना इसके बाद जयदीप पेश करने वाले हैं और एक गायिका आने वाली है इनका साथ देने। इस गाने को कल्याण जी आनंद जी ने स्वरबद्ध किया और इस गाने को लिखा इंदिवर जी ने। इंदिवर जी ने बहुत सारे हिट गाने दिए एंड आई यूज्ड टू नो हिम पर्सनली। वो ओशियानिक बिल्डिंग में रहते थे बांद्रा में और एक कंपाउंड था तो बहुत लोग टहलने आते थे, वॉक करते थे बिल्डिंग में। इंदिवर जी ने, हमारे एक दोस्त थे हमसे छोटे थे उम्र में, एक दिन उसको पकड़ लिया और बोला बेटा वो येलो टी शर्ट और वो पिंक ट्रैक सूट में जो जॉगिंग करती है शाम को तुम्हारी मम्मी है? तो उसने कहा हाँ अंकल मेरी मम्मी है। उनको बोलना कि डॉन का जो गाना है ये मेरा दिल प्यार का दीवाना उनको देख के लिखा है मैंने। अब ये लड़का कंफ्यूज कि मैं गुस्सा हूं, चमाट मारूं या बुरा मानूं या खुश हो जाऊं कि इतना बड़ा हिट गाना मेरी माँ पे लिखा है। खैर तो पहले के लोग थे बोल जाते थे, मेरी मम्मी बहुत कुछ बोलती है और उनको फिल्टर लगाना पड़ता है कि नहीं ऐसा नहीं बोलते, नहीं मैं तो तारीफ करी थी, नहीं ये तरीका नहीं है तारीफ करने का। तो ये हो जाता है। खैर इंदिवर साहब, कल्याण जी आनंद जी, मैजिक, बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर था, लेकिन किसी भी टाइप का गाना हो उस रंग में जिस तरह से वो ढल जाते थे, इट इज़ अमेजिंग। अभी ये जो गाना आप सुनने वाले हैं बहुत ही सिंपल गाना है, बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म का है और जयदीप का साथ देने आ रही है कनिष्का आजगावकर। जोरदार तालियां फोड़ो। लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। दिल से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो।
जब तक। कब तक मैं रहूंगी मन में, बोलो मन में। सूरज होगा जब तक नील गगन में। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ओ क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तुम प्यार से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो। खुश हो न मुझे तुम पाकर, मुझे पाकर। प्यासे दिल को आज मिला है सागर। क्या दिल में है और तमन्ना, है तमन्ना। हर जीवन में तुम मेरे ही बनना। फिर से कहो, कहती रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ओ क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तुम प्यार से प्यारे हो, तुम जान हमारी हो। तुम प्यार से प्यारे हो, तुम जान हमारी हो। इसके आगे वाला जो गीत है वो मेरे सबसे पसंदीदा और मेरे भगवान किशोर दा को समर्पित। फिल्म का नाम है मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का और लिरिक्स है आनंद बख्शी जी के। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। मेरे महबूब तेरी गली में आता सनम नगमा वफा का गाता सनम तुझसे सुनाना जाता सनम। फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना
खत्म बस आज ये वहशत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब कयामत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब। मेरी तरह तू आहे भरे, तू भी किसी से प्यार करे और रहे वो तुझसे परे। तूने ओ सनम ढाए है सितम, तो ये तू भूल न जाना कि न तुझ पे भी इनायत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। मेरे महबूब। मेरे महबूब, बहुत खूब जयदीप जी, एक्सलेंट। इन्होंने मेंशन किया कि इस गीत को लिखा आनंद बख्शी साहब ने। एक बार जोरदार तालियां फॉर आनंद बख्शी साहब, लेजेंडरी सॉन्ग राइटर। लिरिसिस्ट से ज़्यादा मैं कहूँगा सॉन्ग राइटर बहुत अच्छे थे, क्योंकि बहुत ही उम्दा लाइंस लिखते थे, शॉर्ट में लिखते थे। लेकिन एक चीज़ मैंने उनके गानों के बारे में नोटिस की है, जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आपको बड़ा मज़ा आएगा जब भी आप आनंद बख्शी साहब के गाने सुनोगे, तो थोड़ा सा आप भी इस पे गौर कीजिएगा कि उनके गानों में वॉइस वर्सा बहुत होते हैं। मतलब एक जो पहली लाइन होती है, फिर सेकंड जो लाइन होती है या सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, वो हमेशा फर्स्ट पार्ट के या फर्स्ट लाइन के वॉइस वर्सा यानी उल्टा होता है। फॉर एग्जाम्पल, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, उसका वॉइस वर्सा अंदर से कोई बाहर। ओके, ऐसा बहुत सारे गाने। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, या पर्वत के इस पार पर्वत के वॉइस वर्सा, या तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझे देखूं या प्यार करूं, तू हाँ कर या ना कर। ऐसे बहुत सारे गाने। मैं फटाफट एक नोट बना रहा था, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल। तो बहुत सारे गाने, लेकिन जिस ईज के साथ आनंद बख्शी साहब एकदम हैवी इमोशंस भी कन्वे करते थे, लाजवाब तरीके से करते थे। तो आनंद बख्शी साहब इज एब्सोल्युटली जेम। लेकिन अभी जो गाना आप सुनने वाले हैं, इस नाम का टीवी सीरियल आप बहुत देख रहे हैं इन दिनों, कुछ सालों से, कोविड के दिनों से एक्चुअली, अनुपमा। लेकिन अनुपमा द फिल्म हैज़ गॉट सम एक्सीलेंट म्यूजिक बाय हेमंता एंड लिरिक्स बाय कैफी आजमी साहब। और एक ऐसा ही गीत आपके सामने पेश करने आ रही हैं डॉक्टर गौरी कवि। कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं।
रुसवा न हो जाए कोई। पलकों के अंधे सेज पर सपनों की परियां सोती है। ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं। कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं। दिल की तसल्ली के लिए झूठी चमक झूठा निखार। जीवन तो सोना ही रहा, सब समझे आई है बहार। कलियों से कोई पूछता हंसती है वो या रोती है। ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं। कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं। कुछ दिल ने सुना कुछ भी ये जो सस्टेन्ड तालियों की गड़गड़ाहट आई है, इससे पता चलता है कि आपने गाने की बारीकियों को समझा है, बारीकियों को। क्योंकि ये गाना सुनने में जितना सिंपल सा लगता है, गाने में उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही डिफिकल्ट है फॉर द सिंगर, फॉर द म्यूजिशियन, एवरीबडी टू बी इन क्यू। एक बार चाहूँगा जोरदार तालियां फॉर गौरी जी एंड ऑल द म्यूजिशियंस।